भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नरेंद्र बरागटा के चुनाव क्षेत्र जुब्बल कोटखाई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले हाटकोटी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद जुब्बल कोटखाई चुनाव क्षेत्र में 31 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। खड़ा पत्थर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किए। आज इस विधानसभा क्षेत्र में जो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का जो कार्यक्रम हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि बरागटा जी ने बहुत सारी चीजें बहुत जो है वो चालाकी से की है। एक तो पहले जब कोरोना का दौर चल रहा था, जब आने जाने पर मनाही थी, कार्यक्रम करने में भी मनाही थी, और उस वक्त इन्होंने कहा कि आना जाना संभव नहीं है, कार्यक्रम करना संभव नहीं है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके कुछ कार्यक्रम करेंगे। मैंने हिमाचल प्रदेश में उस लॉकडाउन के दौरान लगभग 26-27 विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम, एक विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में जुब्बल कोटखाई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां वर्चुअली भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जुड़ करके एक नहीं 3 कार्यक्रम किए। एक कार्यक्रम आपने 13/7/2020 को किया, और उस कार्यक्रम को आपने जो जुब्बल के क्षेत्र में किया, और उसमें 76 करोड़ 20 लाख रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किए गए कार्यक्रम के माध्यम से। दूसरा कार्यक्रम आपने 15/7/2020 को किया, वो टिक्कर में किया, और उसमें 73 करोड़ 15 लाख रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम आपने वहां पर किए। और उसके बाद फिर 18/7/2020 को तीसरा कार्यक्रम किया, और वो कार्यक्रम कोटखाई के क्षेत्र में किया, और उसमें तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उनने 120 करोड़ रुपए 121 करोड़ रुपए के 121 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम। और जो रही सही कसर थी, जो रही कमी थी, लगी है थोड़ी कसर रह गई है, वो आज पूरी की। 31 करोड़ रुपए के आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, जिसमें एक उद्घाटन और बाकी जो है वो 12 कार्यक्रम जो है वो शिलान्यास के। मैं गिन रहा था, ये मेरा हिसाब बड़ा कमजोर है, कितने 13 है, कितने 13, सारी दीवार 14 में सारी दीवार बन दी। और कुल मिलाकर के अगर सारा इस आंकड़े को अगर जोड़ा जाए, 13 तारीख के बाद 15 तारीख, 15 तारीख के बाद 18 तारीख, और उसके बाद आज की तारीख को भी जोड़ा जाए, तो 301 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह आंकड़ा ऐसा आंकड़ा है, इस विधानसभा क्षेत्र में दावे के साथ में कह सकता हूं कि इतने छोटे से कार्यकाल में एक साथ इतने कार्यक्रम, इतने पैसों के लिए जो है उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं हुए। और तो मुझे तो लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में भी कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि नहीं, कम से कम मेरा तो नहीं है। मैं साथे सी बात कह दूं, कहीं तो लगता था कि मुख्यमंत्री के यहां पर बहुत कुछ होगा।
मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आपका विधायक लगातार संघर्ष करते हैं कि यहां ये काम है, ये नहीं छूटना चाहिए, वहां वो काम है, वो नहीं छूटना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ में इतने सारे शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम होने के बाद अगली सूची भी साथ में उन्हें तैयार कर कुछ रह गया, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम कभी खत्म नहीं। और यही एक आगे बढ़ने का एक सिलसिला है। और हमेशा जो आदमी उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है, जो आगे की सोचते हैं, जो आगे के लिए विजन रखते हैं, तो उनके सामने यही रहता है, ये काम हमने कर दिया, अगला क्या करना है। उस दृष्टि से आप सब लोग इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सौभाग्यशाली है कि आप सब लोग मिलकर के इस क्षेत्र के विकास में बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। हम तीनों लोग जो यहां पर जो बैठे हैं, सुरेश कश्यप भी बाद में आए, लेकिन बरागटा जी और पठानिया, हम 1998 का बैच है हमारा। जैसे आप शुरू के होते हैं ना कि भाई इनको पूछा जाता है कि भाई आपका बैच कौन है, कि भाई मेरा बैच ये है फलाना, तो हमारा भी बैच होता है। जब एंट्री होती है विधानसभा के अंदर तो वो बैच 1998 का है और ये बैच चला जा रहा है। देखिए आप सबके सहयोग से, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 98 के उस बैच का कॉन्ट्रीब्यूशन एक अलग तरह का है। विषयों को उठाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब लोग लड़ते हैं, जूझते हैं। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि ये क्रम अभी जारी रहेगा। उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। क्या हमसे पहले मित्र जिक्र कर रहे थे कि कोरोना का, पहले सुना था नाम, ये नहीं सुना था, सोचा भी नहीं था जिंदगी में भी ऐसा भी कोई वक्त आएगा जब मुंह में चिकड़ा लगाना पड़ेगा। हमारे पुराने जमाने में तो चिकड़ा जो है वो पशु को लगाया जाता था, मानव को भी लगाना पड़ रहा है, आदमी को भी लगाना पड़ रहा है। आप कल्पना करिए, एक वायरस जिसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते, उसने ऐसी हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।